अम्बुआ की डाली पर कोयल गीत सुनाए, कोमल कोमल मेरी बाग की कलियों के हो। गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हाई मेरे देश में, ओ मेरे देश में बाज चले पुरवाई, हो मेरे देश में, हो मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में। अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई। पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही रहा और आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और भूले पड़े, बढ़ता ही रहे और भूले पड़े। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है भी जहाँ की भी सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, मैं नित शीश झुकाता
हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ अभी तक है नरमी, नारी में अभी तक सीता है। इतनी पागल है लोग यहाँ मैं शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की राह सुनाता है पीछा की सलाह। विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें भी न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। और कैसे बोलती है? और जब मुर्गी अंडा देती है तो किस तरह चिल्लाती है? मुर्गी जब अंडा देती है तो किस तरह चिल्लाती है? और छोटा डॉगी होता है वो किस तरह से खाता है? घोड़ा कैसे घूमने आता है? बहुत बढ़िया। धरती हम सबकी माता है। सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वो चिट्ठी आती है कि पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि ये घर तुम बिन सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि पूछी जाती है, कि पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि ये घर तुम बिन सोना है। संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं। आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ
ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई, जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हया हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। सॉन्ग मुझे याद तो नहीं आ रहा है, तो मैं घुमाऊंगी सॉन्ग की 4 लाइन। किसी तरह के अपने गाने गा रहा है, किसी के कैसे भाव है, किसी के कैसे भाव है। तो आप ये देखिए सामूहिक रूप से सब तरह के भाव आ रहे हैं। जैसे हमें एक टेबल पे लड्डू मिल रहे हैं, चाय मिल रहा है, ये इतनी आसानी से मिले। आप सोचिए जब उस टाइम आजादी हुई होगी तो इन्हीं जैसे हमारे पूर्वज रहे होंगे, उनको उस टाइम कोड़ों की सजा मिलती होगी, किसी को फांसी की सजा मिलती होगी, किसी को प्रताड़नाएं मिलती होंगी, किसी को यात्राएं मिलती होंगी। ये जो लड्डू और समोसे चाय पकौड़ी हम खुले में खा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत खा रहे हैं। आप इसको महसूस करिएगा। अगर आप सोचिएगा अगर हम उस समय में होते, हमें कभी फांसी की सजा होती है, किसी को ऐसी सजा होती है, किसी को तो पता ही नहीं चलती डेड बॉडी का। तो हमारी जो आज़ादी है ये फ्री में हमें नहीं मिली है। ये जो लड्डू समोसे पकौड़े चाय हम उसके ये गाने गा रहे हैं, ये अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। कोई हमारे अपने स्कूलों की दिन की याद दिला रहे हैं कि जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी को जाते थे तो कपड़े पहले प्रेस करने के लिए रहते थे, प्रेस नहीं तो तकिया के नीचे रखते थे, फिर लाइन बना के रखते थे साहब। तो उस टाइम बचपन में भी एक जैसे इन्होंने गाना गाया तो इतनी शक्ति हमें देना चाहता, तो हम स्कूल की लाइन में जब खड़े रहते थे तो उस टाइम की भी इन्होंने याद दिलाई। तो मेरा यही कहना है जो ये हमें खुशी की भावना है हम गानों से, सामूहिक के भोजन से, अपने एक साथ बैठने से प्रकट करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को हमें बनाए रखना है। जो प्राधिकरण परिवार है, जैसे आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा में जितनी अभी जब उसका समापन हो गया तो उसके बाद जो गंदगी का निपटान था, प्राधिकरण का वो दायित्व नहीं था। लेकिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, फिर आपने पूरे शहर में सफाई अभियान चलाया, जबकि हम सफाई कर्मचारी नहीं, हमने घर में भी वो सफाई नहीं करी होगी जो सड़क में और वहां जाके करी होगी रास्ते में। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बधाई देता हूँ कि ये भी एक आजादी का पार्ट है कि जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जो ऐसी गंदगी होती है, अगर उसको साफ करने का दायित्व भी प्राधिकरण करता है तो उसके लिए हम अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे और अपने को गर्व भी महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें हम साफ सफाई जैसे अभियानों में भी जुड़ रहे हैं जो हमारा हिस्सा नहीं है। हम सफाई कर्मचारी का भी काम कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ वो स्ट्रक्चर भी नहीं है, फिर भी हम तहे दिल से एक मिलजुल के हमने काम करा। सुबह 2-3 दिन लगातार है, 6 बजे उठे, उसके बाद भी 2-3 घंटे कंटिन्यू काम करा। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी और साफ सफाई भी होगी। और जैसे अरोड़ा जी ने कहा कि जैसे हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, प्राधिकरण में अगर कोई बात आ जाए तो हम सबको मिलजुल के बात करनी है, किसी को बचाना है। और प्राधिकरण के मान सम्मान की बात हमारे सबसे पहले जिससे हम नमक खाते हैं, उससे नमक से हमारे घर के चूल्हा चलता है, बच्चों की रोजी रोटी चलती है, कपड़े स्कूल की भी सब चलती है। इसलिए सबसे पहले जहाँ कहीं भी कोई बात हो प्राधिकरण हित के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा, जब लहराता तिरंगा है तो शान है हमारी, वीरता बलिदान शौर्य और पहचान है हमारी, और भारत माँ के शरणों में जान है हमारी। इन्हें आप सभी को बधाई और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि सिमवाल जी ने आप लोगों को अपने शब्दों से परिचय कराया कि ये जो हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़ी खुशी से एक दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं। ये मौका हमें बहुत बलिदानों के बाद मिला है, जिसकी अहमियत हमको समझ नहीं होती। हम सामाजिक कार्यों में डीसी साहब के निर्देशानुसार, सचिव साहब के निर्देशानुसार हम लोगों ने काफ़ी कार्यों में भाग लिया है और उसको बखूबी भी निभाया है। सब लोगों को उसके लिए साधुवाद है। और हम लोगों को जिस दौर में अभी हम पिछले 2 साल से
जिस दौर से हम लोग निकले हैं, ये HRD के लिए एक बहुत बड़ा स्वर्णिम युग की तरह माना जाएगा। जितने काम इस कार्यकाल में हुए हैं, इतने काम हमने शायद पूरी सर्विस में नहीं, जितने हमने इन 2 सालों में किए। तो आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और उपाध्यक्ष महोदय के विजन से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। और जो साथ में जो टीम थी, जो प्रशासनिक टीम थी, सचिव साहब की टीम थी, और सभी लोग हम लोगों ने रात दिन एक करके हम लोगों ने ये मुकाम हासिल किया है। और इस मुकाम को हासिल आगे इसको जारी रखना और मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये सब आप लोगों के कंधों पर ही निर्भर करता है। आप लोग इसको, जैसे एक दिन सचिव साहब कह रहे थे कि BC साहब एक बहुत बड़ी लकीर खींच चुके हैं, मतलब आपके लिए बहुत बड़ा आयाम जो है वो स्थापित कर दिया है। आप लोगों को उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। और आज हम समाज में बड़े गर्व से कहते हैं कि हम HRD के कार्मिक हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हम लोगों को झेलना होता है। इसका जो छवि स्थापित हो चुकी है, ये आगे भी अक्षुण्ण बनी रहे और हम लोग समाज में मस्तक ऊंचा करके चलने की हमेशा प्रेरणा देते हैं औरों को। मैं अपने सभी प्राधिकरण परिवार को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस तरीके से हम लोग बैठे हैं और कोई नहीं, कितना अच्छा मुझे पता नहीं था। सुशीला जी इतना अच्छा गाती है, बताइए। रोहित, राहुल और ये हमारे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, राजेंद्र जी, बहुत अच्छा। अभी ऐसे थोड़ा खुशनुमा माहौल और बनाते हैं हम लोग तो 2-4 प्रतिभाएं और निकल कर आती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। भोजपुरी भी आता कुछ तो 15 अगस्त को जैसे शांत भी कह रहे थे, एचिन साहब भी हमारे कह रहे थे कि आज़ादी हमको मिल गई, हम अलग अलग कामों में भी रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही मानना रहता है, 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन साल में 2 दिन ऐसा होता है जब हम लोगों को इस तरीके का अवसर मिलता है और थोड़ा सा हम अपने संस्थान के प्रति हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आत्ममंथन करने की बस जरूरत है कि क्या हम अपना जितना देना चाहिए, जितनी सैलरी ले रहे हैं, जितना हमें ड्यूटी असाइन की गई है, हम उतना दे पा रहे हैं, संस्थान को नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और थोड़ा अपने संस्थान को कुछ लौटाने के लिए सोचने की जरूरत है कि हम दे क्या रहे हैं वापस। जैसे मैं कई बार कहता हूँ दूसरे विभागों में कि नॉलेज को जो ट्रांसफर करने वाली बात होती है, मेरे पास ज्ञान है बहुत अच्छा राजस्व का, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने आगे आने वालों, जो मेरे बाद आने वाले सर्विस में, उनको कुछ सिखा करके बता करके जाऊँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा ज्ञान मेरे तक ही सीमित है, नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा। अगर एक्सेंस आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने एईस को या अपने जेईस को जो नए आए हैं उनको बताइए, उनको ट्रेन करिए, उनको सिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि आप या हम सभी एक दिन इस संस्थान से सबको विदा लेना है, या संस्थान से नहीं लेना तो जिस सेवा में है वहाँ से विदा लेना है, तो हम कुछ दे सकें संस्थान को। हमारे लिए हमारी यही उपलब्धि होगी कि हमने भाई जो मुझे आता था या मुझे ये अच्छा बेहतर पता था और मैंने 2 आदमी और तैयार ऐसे कर दिया। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये सोचने की जरूरत, हम सब लोग संस्थान से इस HRD जुड़े हुए हैं और जैसा कह भी रहे थे कि वास्तव में मानिए आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे पिछले, जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था यहाँ रुड़की में, तो शायद बहुत सारे लोग इसमें से नहीं थे जो बाद में जुड़े। उसके मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी के कार्यकाल के बाद जुड़े, राव साहब, सुरेश जी और सारे लोग तो थे, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े। आप लोगों को नहीं शायद पता होगा या पता होगा कि HRD ने वास्तव में कितना प्रोग्रेस किया है। तो जब कोई संस्थान प्रोग्रेस करता है तो उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं। आपको सबको पता है कि HRD सब जो है सही नहीं हो सकता, उसकी लूप होल्स हैं, उसकी कमियां हैं, उसका फायदा उठा करके 10 लोग जो है RTI से लेके कहने में, यहाँ सारे अपने लोगों कहने में कोई गुरेज नहीं, उसकी कमियों का फायदा उठा करके हमें एक तरीके से दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। और हम भी कई बार जो है, मुझे लगता है कि निष्ठा थोड़ा सा हमारी भी जो है डगमगाती है, या मुझे लगता है कि RTI वालों से या इनसे उनसे मिलकर के हम लोग सोचते हैं कि भाई जरा ये करते हैं, हमारी स्थिति बड़ी सेफ रहेगी। तो संस्थान के प्रति सोचने की थोड़ा आवश्यकता है।
और मैं हर बार कहता हूँ जब HRDA की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि HRDA का अगर सफ़र आपको जो है देखना और जानना हो तो पहले जो यहाँ के लोकल रहे हैं वो जानिए जब वहाँ पे भल्ला स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उतरा करता था और अब वहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड बुक होता है तो HRDA की उपलब्धि और संस्थान आप यहाँ से आ सकते हैं कि अब नहीं उतरता है, जबकि बहुत ज़्यादा दबाव था कि नहीं सबसे नज़दीक है और यही उतरना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि क्या एग्जैक्टली हमने किया है। कुछ नहीं करते तो उसमें सिर्फ नक्शा पास करना, अवैध निर्माण पर नियंत्रण रोकना और इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। कोई हॉर्टिकल्चर की ऐसी टीम नहीं थी, कोई ऐसा जो है कोच हमारे जो वीरेंद्र जी बैठे हैं तो इतनी अच्छी सैलरी है ना आपकी मतलब ये पोस्ट तभी आ पाया है, हम इतना लोगों को तभी जो है रख पाए हैं जब HRDA ने काम किया है और क्योंकि बाहर से कोई सोर्सेज तो है नहीं तो काम किया है। इसको बना कर रखिए आप सभी लोग और इसमें कुछ बेहतर आप लोग योगदान दे सके तो आप लोग दीजिए, बस मेरा यही कहना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ कुछ समीक्षा भी करेंगे ना, क्या क्या DPR के साथ